अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मींस कि इसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम देखकर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझाई और मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाए, ऑर्डर ब्लॉक पर कैसे एंट्री लेनी है, फिर वैल्यू गैप समझाए। अब बारी आती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। आप कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स पर और कहाँ पर कौन सी लिक्विडिटी पर एंट्री लेकर कहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें वो एरियाज होते हैं, हमें ये एरियाज ये बताते हैं कि हमने कहाँ से एंट्री लेनी है। तो बेसिकली पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और एरियाज वेयर ट्रेडर्स शो देयर इंटरेस्ट टू बाय एंड सेल, मतलब ऐसे एरिया जहां पर ट्रेडर्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं बाय एंड सेलिंग का। ठीक है, मींस कि अगर मार्केट में एसटीएफ हमारा पीडीआरए हिट होता है तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर होगी, जैसे रिटेलर्स सोचते हैं रेजिस्टेंस होती है, मैं तो रेजिस्टेंस मानता हूं, लेकिन रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस एक और चीज़ का नाम है। वो रेजिस्टेंस पे सेलिंग कर रहे होते हैं, जबकि सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो रहे होते हैं कि वहाँ पर बाइंग बारनी होती है। लेकिन एज आप रेजिस्टेंस ये समझे कि वहाँ से मार्केट डाउन आती है। ठीक है, तो जब मार्केट एक रेजिस्टेंस में पहुंचती है तो मार्केट डाउन क्यों आती है और किस एरिया से डाउन आ सकती है, आप कौन से ऑर्डर ब्लॉक से डाउन की एंट्री ले सकते हैं, वो होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जहां से मार्केट डाउन आने में अपना इंटरेस्ट शो करी हो, मतलब यहां से मार्केट अगर डाउन आना चाहती है तो यहां पर सेलर्स जो होंगे ना, ठीक है, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे सेलिंग का। ठीक है, कभी भी वो यहाँ पर सेलिंग का इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। यहाँ पर तो वो लोग सेलिंग में इंटर हो रहे होंगे जो रिटेलर्स होंगे, जिनके बाद में छोटे छोटे लैग में स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। तो बेसिकली हमारा ऐसा ऐसा एरिया जहां पर ट्रेडर्स बाय एंड सेलिंग का इंटरेस्ट शो करें, ठीक है, वो होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब स्ट्रक्चर मैपिंग में और एसएमसी में मैंने आपको बताया सारी स्ट्रक्चर मैपिंग। अब एसएमसी में ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से एरियाज हैं जहां पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको मैं पीओआई एरियाज बताता हूं और ये देखें कि हमारे पास ये कुछ पीओआई एरियाज हैं जहां पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे जो पीओआई एरियाज हैं वो ये वाले हैं: ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी एक ग्रैप भी हमारा पीओआई हो सकता है। तो ये हमारे पीओआई हैं, हम इनको यूज करके हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब मार्केट में एक एक लैग में काफी ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं, फेयर वैल्यू गैप बन रहे होते हैं। काफी ज्यादा मुझसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम कौन से फेयर वैल्यू गैप को, ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करें। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर्ली बताऊंगा। तीन चार ऐसे पीओआई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आज की इसकी वीडियो में शेयर करूंगा, प्लस उनके साथ उनकी एग्जांपल भी शेयर करूंगा। तो वीडियो का थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने आराम सुकून से कॉपी पेंसिल ले लेनी है। आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा वो आपने लिखते जाना है और आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा, अगर मेरे फ्री ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए, उनके ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर जिस ग्रुप को भी आप इजी एक्सेस कर सकते हैं वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड हो, आप उनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट ऐसे डाउन आ रही होती है, ठीक है, ऐसे डाउन आती जा रही है आती जा रही है, ये देखें। ठीक है, मार्केट ने ये कर दिया आईडीएम। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि आईडीएम हम आईडीएम के बाद कहाँ से ट्रेड लें। ठीक है, ये हमारा हो गया आईडीएम। अब ये मैं चीज़ आपको समझाऊंगा चार्ट पर भी, लेकिन आप लोग जस्ट ये देखें, ये हमारे पास आईडीएम, ये देखें मैंने आईडीएम लिखा, ये हमारे पास हो गया आईडीएम। अब मार्केट में सबसे पहला हमारा पीओए ये होता है कि आईडीएम से ऊपर जो भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, वहां से हमें एक ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, यहां से आईडीएम से ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से हमें एक सेलिंग या बाइंग की ट्रेड मिलेगी। अब वो आईडीएम कौन सा है, बाई साइड का है या सेल साइड का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि अब बार बार सारी चीज़ें नहीं समझा सकता, बिकॉज हर टॉपिक की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में एसएमसी की सीरीज में पड़ी है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आईडीएम से पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक आएगा वहां पर आपने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, और आपने यहाँ पर जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वहां पर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या भी जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है और एक छोटा सा ऐसा रखकर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम टारगेट कहाँ तक रखें। तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो पहला पीओआई है, अगर हम यहाँ पर ये वाला प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये 70 से 90% वर्क करता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में मैं इस चीज़ को वर्क कर रहा होता हूँ और इसी के थ्रू ट्रेडिंग करता हूँ, और यही अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा होता हूँ। आईडीएम के पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक आता है, वहाँ से बाइंग सेलिंग कर रहा होता हूँ। तो आप लोग ने ये चीज़ देखनी है, वहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपने जो होता है ना, फर्स्ट जब ऑर्डर ब्लॉक हिट होता है ना, ठीक है,
जो भी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां पर आपने पार्शियली अपने ट्रेड बुक करनी है, बाकी आप लोग अपने ट्रेड का जो एसएल है वो ब्रेक इवन पर कर सकते हैं, और बाकी जो सेकंड डीपी है वो आप लोग बॉस तक का रख सकते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि आईडीएम के फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें कहां कहां से बाइंग सेलिंग देखने को मिली है, वो मैं आपके साथ चार्ट पर शेयर करता हूं, ताकि आपको समझ लगे कि हमें कहाँ से ये चीज़ें आपको मैं प्रॉपर उधर बताऊंगा, देन आपको प्रॉपर क्लियर समझ लगेगी। मैंने अभी गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आईडीएम, अभी मैं यहाँ पर आपको कौन सी एग्जांपल समझा रहा था बेरिश स्ट्रक्चर की, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी एग्जांपल मिल गई बुलिश स्ट्रक्चर की, तो इसलिए कहता हूँ ये चीज़ें सारी समझाई हुई हैं, बस आपने इसमें बस चीज़ें समझनी नहीं है, जो आप लोग अब थोड़ी एडवांस चीज़ें होने लगी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ी से ये चीज़ें कवर करूँगा, बिकॉज अब हर एक चीज़ बताऊँगा तो बहुत टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो वो सीरीज़ मैं अगेन से कह रहा हूँ वो देख सकते हो। अब मैंने कहा था कि आईडीएम से पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पर भी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में यहां पर देखें कि यहां पर हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये पूरे का पूरा लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर सकते हैं और इस कैंडल की भी ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ये वाला होगा ना, ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक, इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और जो ये फेयर वैल्यू गैप के साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम सिंपल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये सब चीजें मैंने समझाई हुई, ठीक है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक, मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया, आपको समझ लग गई, अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, ठीक। यहाँ पर देखें मार्केट हाई बनाती जा रही है और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक हमारे पास कैंडल क्लोज की, ठीक, ये वाली अपसाइड, और इसके प्रीवियस जो फर्स्ट पुल बैक था हमारे पास उसके नीचे मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ली और उसके डाउन साइड हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी, और यहाँ से अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपने इसके नीचे रखना है एसएल और 1/2 की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, ठीक। आप लोग 1/2 की जो ट्रेड बनती है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर एसएमसी को फॉलो करना चाहते हैं या प्रॉपर जो पीओआई के हमारे टारगेट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तो आप बॉस तक का टारगेट रख सकते हैं, या बॉस से नीचे जो भी लिक्विडिटी लेवल होगा जो कि ये बन रहा है वहां तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ये हो गया आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक की एग्जाम्पल, ठीक। तो सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पर थी, मैंने देखी थी अभी, तो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसी के बिल्कुल साथ देखें ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, ठीक, और इसी के कुछ ही अरसे बाद यहाँ पर ये वाली स्वीप वाली ट्रेड है, एंट्री मॉड्यूल है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो हर एक के बाद एक कोई ना कोई चीज़ वर्क कर रही होती है, ठीक, इसलिए ये नहीं होता कि हर बार एक ही चीज़ नहीं वर्क करती, कभी स्वीप वाली चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, कभी ऑर्डर ब्लॉक वाली चीज़ें वर्क कर रही होती है, कभी फेयर वैल्यू गैप वाली, तो हर टाइम एक ही चीज़ नहीं वर्क करती, बार बार अलग अलग चीज़ करके मार्केट में वर्क करती है। और यहाँ पर देखो मार्केट ने किया हुआ था बॉस, हमें पता है मार्केट ने बॉस किया हुआ है, और अब हम मार्केट के आईडीएम का वेट करें। यहाँ पर हमारे पास आईडीएम हुआ और आईडीएम के डाउन साइड था एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और प्लस सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, दो ऑर्डर ब्लॉक थे। एक ये देखो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये था, ठीक है, जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है हमारे पास, ये वाला है पूरा का पूरा, ये इसके साथ इनसाइड बार कैंडल आती है, तो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, जो 50% एरिया को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। और अगर हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की होती तो 1/2 की ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते आईडीएम से फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की, तो यहाँ पर देखो अगर हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की होती, ये देखें 1/2 की, तो एसएल आपका होता है इधर का, और देन आपकी ट्रेड 1/2 की इधर तक एग्जीक्यूट होनी थी, ठीक है, 1/2 की इधर तक। मैं बिगनर लेवल को यही कहता हूं कि आप 1/2 की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज अगर आप लोग मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आप लोग प्रॉपर एसएमसी के अकॉर्डिंग या जो पीओआई के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो देन आप फर्स्ट लिक्विडिटी तक आप लोग रख सकते हैं, फिर या फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या फर्स्ट लिक्विडिटी जो भी फर्स्ट बन रही होगी इंटरनल लिक्विडिटी, ये मीन्स के ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा या लिक्विडिटी आ रही होगी स्विंग की, या फिर फेयर वैल्यू गैप आ रहा होगा, वहां पर आप लोग टारगेट रख सकते हैं, या फिर 1/2 की आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा लिक्विडिटी तक अपना बॉस से पहले जो भी लिक्विडिटी होती है वहां तक का मैं टारगेट रखता हूँ, और जो प्रीवियस जो भी जहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ उससे प्रीवियस जो भी हमारे पास स्विंग होता है वहां का एसएल रखता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह हमारा फर्स्ट पीओई डन हो गया, और मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि यहाँ पर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर हम अपना इंटरेस्ट शो करते हैं बाइंग या सेलिंग का। लेकिन फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट की पिक्चर क्या है, मार्केट अप जाना चाहती है डाउन। अगर आप इधर बेरिश सिनेरियो ढूंढ रहे हो ना तो आपको 101 ट्रेड मिलेगी डाउन साइड जाने की, लेकिन क्या इधर से डाउन साइड के ट्रेड लोगे तो यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। तो अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो देन कभी भी आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे मार्केट में। पहले बायास क्लियर करो, मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर करो कि पता हो कि मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है,
तो देन ये चीज़ें इजीली आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड एंट्री मॉड्यूल समझाने लगा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो हमारे पास है ना आईडीएम का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मीन चौच पॉइंट से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक मीन इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। और इंजीनियर लिक्विडिटी हंट करने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या फिर आप लोग कह सकते हैं लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम का, वहाँ पर आप लोग ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक, यहाँ पर हमारे पास करती है आईडीएम, ठीक है, देन बॉस, ठीक, यहाँ पर बॉस हुआ, देखें ये बॉस पॉइंट है, ठीक। मैं आपको चीज़ें अब प्रॉपर क्लियर करूँगा, जब तक प्रॉपर नहीं क्लियर करूँगा देन आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बॉस हो गया, अब देखें मार्केट डाउन आती जा रही है, ठीक, आती जा रही है, ठीक, मार्केट ने यहाँ पर कर दिया आईडीएम, ठीक। अब आपने ये नॉलेज सीखा हुआ है कि मार्केट में आपने आईडीएम से पहले ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री करनी होती है, यही सीखा है मैंने आपको, यही पहले थोड़ी देर पहले सिखाया। अब आप लोग देखेंगे मार्केट यहाँ पर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठे होंगे, कहेंगे कि यहाँ से हमने सेलिंग प्लान करनी है, लेकिन आप लोग देखते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेती है और देन डाउन थोड़ा सा डाउन आती है, एक पुल बैक देती है और मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है अपसाइड की तरफ। ये ऑर्डर ब्लॉक काम किए ही नहीं। ये ऑर्डर ब्लॉक उस टाइम काम करेगा जब 50% एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट देगी, अगर नहीं देती तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 20% हो जाएगी, ठीक है, 20 या 25%, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। बाकी 80% चांसेस होंगे कि ये फेल हो जाए। तो ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। 50% हमें एरिया बता देता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या चीज़ देखनी है, अब बीच में लैग में जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा आपने बेशक, अब इस लैग में कई बार ऐसा होता है कि 3-3 4 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, लेकिन आपने कौन से 2 ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला एक्सट्रीम लिक्विडिटी से ऊपर। अब एक्सट्रीम लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड एक जो स्विंग होता है उसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट करती है और इस देर चौथ पॉइंट से पहले वाला जो भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा देन मार्केट इसको हंट करने जाती है। और यहाँ पर हमारे पास मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, एक यहाँ पर जाती है मार्केट और ये हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। और यहाँ पर जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो देन आपकी जो एंट्री होती है वो इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक पर हो जाती है और आप लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको समझ लगी। अब जो ये बीच वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको आपने मार्क नहीं करना, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये 2 एंट्री मॉड्यूल्स हैं, मैंने आपको सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो मैंने आपको भी समझाया है। अभी एंट्री मॉड्यूल्स काफ़ी हैं एसएमसी के, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। ये एक ये वाला, या फिर इसको रिस्पेक्ट देनी है या फिर इसको रिस्पेक्ट देनी है, लास्ट वाले एक्सट्रीम लिक्विडिटी से ऊपर वाला जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा चौथ पॉइंट से पहले उसको रिस्पेक्ट देनी है। ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर होगी। अब इसकी एग्जांपल दूंगा देन आपको प्रॉपर क्लियर समझ लग जाएगी। तो अभी मैं यूएसडी जेपीवाई का मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट की थी लास्ट डे में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि उसके पीछे क्या रीज़न थी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक की। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आप लोग देखें स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, ठीक है। ये वाली एंट्री मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया था एज अ वीडियो फॉर्म, एज अ टिकटॉक फॉर्म। मैंने टिकटॉक पर अपने इंस्टाग्राम रील में मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि हम यूएसडी जेपीवाई को कहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं और प्रॉपर मैंने सिनेरियो क्लियर किया था, तो उसका मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें बॉस हुआ, बॉस से पहले हमारे पास ये आईडीएम हो गया, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारे पास आईडीएम हो गया, ठीक है। अब आपने ये नॉलेज ये सीखा हुआ है आईडीएम से नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये इसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है, ठीक है, पूरे का पूरा। अब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इसने रिस्पेक्ट दी लेकिन मार्केट डाउन आ गई, ठीक, मार्केट ने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी। जो हमारा मॉडल था वो तो क्लियर हो गया, मतलब हमारा टारगेट हिट कर दिया, बहुत से पहले वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी वो हिट तो कर दी। लेकिन आप लोग देखें इस लैग के बीच में ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसको कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मार्केट में ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप किया। अब कौन लोग होंगे जो यहाँ पर इतनी बाइंग देखकर ट्रैप नहीं हुए होंगे, लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से उनको दिखा कि ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से उनको थोड़ी सी ट्रेड प्रॉफिट में जाते हुए दिखी और बाद में इनका एसएल हिट हो गया। तो ये होता है आधा अधूरा नॉलेज। अब आपको बताता हूँ, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब एक ये भी बनता है, ये देखो ये वाला, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब एक ये भी बनता है ऑर्डर ब्लॉक जो कि मिटिगेट हुआ है, पहले से फिल हुआ है। अब देखो कितने कितने ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब 1 2 3 4 और एक ये बनता है लास्ट पे ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और आपको बताता हूँ वो क्यों वर्क किया और यहाँ से मार्केट ने इतनी रैली क्यों दी, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है, आपके भाई ने अभी आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमें ऑलमोस्ट 170 पिप्स की मूवमेंट मिली यूएसडी जेपीवाई से, ठीक। तो ये देखो ये मार्केट में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ने भी वर्क किया,
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया, सेकंड वाला फेल हो गया, थोड़ी सी मूवमेंट दी, लोग ट्रैप हुए होंगे, 101% मुझे लगा है कि ट्रैप हुए हैं यहाँ पर इस ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रैप हो गए, यहाँ पर भी ट्रैप हो गए। वर्क कौन सा किया? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था चॉच पॉइंट से पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, देखो बॉस हुआ है, बॉस का लोअर पॉइंट क्या है? ये हायर लो है। ठीक है, यहाँ पर चॉच हो जाता, ठीक, चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता, चेंज ऑफ करेक्टर से ऊपर हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, ये हमारे पास बनती थी एक्सट्रीम लिक्विडिटी। ठीक, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं रिमूव करता हूँ तो आपको समझ लग जाएगी कि ये हमारे पास थी एक्सट्रीम लिक्विडिटी। ये मैं, तो सॉरी, मैं आपको प्रॉपर बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो रही है। ये हमारे पास थी एक्सट्रीम लिक्विडिटी, मार्केट ने इसके डाउन, इसकी लिक्विडिटी ली, देन डाउन साइड ऑर्डर ब्लॉक हिट किया, और देन यहाँ से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की होती, ये देखो 1/2 की ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई होती है, तो यहाँ पर आपकी 1/2 हो जानी थी, यहाँ पर एसएल होता चौथ पॉइंट से नीचे, और 1/2 की ट्रेड इधर एग्जीक्यूट होती। लेकिन आपको कितने की ट्रेड मिली? 1/6। थोड़ा है, मतलब अगर आपने 1 लॉट के साथ ट्रेड ओपन की होती तो $100 आपका रिस्क होता और $600 आपका प्रॉफिट होता। मींस के आपका $100 रिस्क में और 500 प्लस प्रॉफिट, 600 प्लस सॉरी। तो क्या ये एंट्री मॉडल ये वाला नहीं है? ठीक है, बेशक मैंने आपको सेलिंग वाला बताया, सॉरी बाइंग वाला बताया, लेकिन ये सेम लाइक इसी तरह ही है। मैंने बताया कि आईडीएम के एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आप लोग देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट पीओआई हमारे पास पॉइंट है, कौन सा पीओआई है जहां पर नेक्स्ट हम ट्रेड कर सकते हैं, तो वो है लिक्विडिटी, सॉरी आईडीएम स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं, लेकिन इंड्यूसमेंट का स्वीप होना, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप होना आईडीएम की, तो वो भी हमारे पास एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। तो मार्केट अगर डाउन आती जा रही है, ऐसे देखें, ठीक है, मार्केट डाउन आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ये देखें, तो यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, मेरी ये ड्राइंग थोड़ी गलत गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पर जो भी कैंडल बनेगी, ये देखो, ये लिक्विडिटी है इसकी। ठीक, फर्स्ट पुल बैक जो होता है वो हमारे पास आईडीएम होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखना, ऐसी कैंडल बनती है, मैं आपको बताता हूँ, आपका भाई सब कुछ सिनेरियो क्लियर करवाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी कैंडल बने कि मार्केट पंप कर रही हो, तो ट्रेडर्स क्या होंगे, यहाँ पर देखेंगे आईडीएम हुआ है और यहाँ से बाइंग करने का सोचेंगे। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तो मीन्स आपका क्या है कि यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है। अब आप लोग नेक्स्ट कैंडल पर, अगर 30 मिनट का ये कैंडल है, तो आप लोग समझ लें कि मार्केट ने फिर आप लोग कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड प्लान करके फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट रख सकते हैं, या बॉस पॉइंट का। मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप लोग ये सीन कर सकते हैं कि आप लोग फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पर पार्शली 50% पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी 50% का एंट्री पर एसएल रखकर आप लोग बॉस पॉइंट तक का टीपी रख सकते हैं। तो आप लोग ये ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप पर आप लोग शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बाय सेल कर सकते हैं। स्वीप पर अगर कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो देन ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अगर कैंडल उसके डाउन से क्लोज होती है लिक्विडिटी के, तो देन ये चीज़ काम करेगी। अब आपको मैं एग्जाम्पल भी बताता हूँ। तो एग्जांपल्स मैंने ना यूएसडी जेपीवाई पर देखी हैं अभी, तो अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर होनी चाहिए, तो देखें ये यहाँ पर मिली है। स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। ठीक, ये देखा, स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, बॉस हुआ हुआ है, और यहाँ पर जाकर हमारा हुआ है आईडीएम, ये इधर जाकर, ठीक है, इधर जाकर हमारा आईडीएम हुआ है। लेकिन आईडीएम देखे मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की। देखो आईडीएम लिक्विडिटी स्वीप हुई है, आप लोग क्लियरली दे सकते हो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पर क्या करना है, बाय साइड की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं ढूंढ देनी, आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और आप लोग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रीवियस रिसेंट जो एस है ना, उसका एस रखकर आप लोग बॉस पॉइंट तक या बॉस की लिक्विडिटी तक यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें एस थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसमें हमें 1/2 की ट्रेड आराम से मिल गई। आप यहाँ तक क्या एस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी टीपी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप अपनी ट्रेड फर्स्ट बॉस पॉइंट से जो पहले वाली लिक्विडिटी है वहां तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी स्वीप पर आप लोग, सॉरी आईडीएम स्वीप पर आप लोग जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आप लोग बाय सेल कर सकते हैं। अगर हमारी वो कैंडल उसके डाउन से क्लोज हो जाती है, तो देन आपने ये एंट्री नहीं करनी। अगर उसके ऊपर क्लोज होती है स्वीप करके, तो देन आपने ये एंट्री करनी है। अब मजीद एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, मैंने अभी देखी है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी रखता हूँ। ठीक, तो आप लोग देखें यहाँ पर, ठीक,
हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश था, यहाँ पर हमारा चॉच पॉइंट हुआ और आईडीएम कंफर्म हुआ तो उसने लिक्विडिटी स्वीप की। तो आप लोग यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते हो प्रीवियस कैंडल का। सॉरी, यहाँ पर आपका अपना एसएल होता है यहाँ पर, और 1/2 की ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पर 1/2 की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन आपकी ट्रेड ये अपसाइड भी जा सकती है, मतलब आप इसमें लंबा टारगेट भी अचीव कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाई है तो आप उसके अकॉर्डिंगली 1/2 की ट्रेड बुक कर सकते थे। तो ये था हमारा थर्ड पीओआई पॉइंट जहाँ पर हम अपने एंट्री कर सकते हैं। अब जो हमारा फोर्थ प्योर पॉइंट है वो है बॉस एंड चॉच स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। अब उस जो लिक्विडिटी स्वीप करती है बॉस और चॉच की, ये हमारे पास देखें, अगर मार्केट यहाँ पर आ रही है डाउन साइड की, यहाँ पर मार्केट आईडीएम की है और मार्केट डाउन आई है, तो यहाँ पर कैंडल, आपको पता है बॉस तब होता है जब मार्केट इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, देन बॉस होगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी तो वो हमारी लिक्विडिटी स्वीप होगी। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर कैंडल, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमारी ये कैंडल बनी तो इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। मार्केट डाउन गई लेकिन इसके डाउन साइड कैंडल क्लोज नहीं की, मीन के लिक्विडिटी स्वीप और इसके अप साइड कैंडल क्लोज की। हम यहां पर फिर क्या कर सकते हैं, बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप पर भी हम बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम लाइक जिस तरह आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, वहां पर आप कंफर्मेशन पर कैंडल क्लोजिंग होती है इसके अप साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के, तो देन आप लोग बाय सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बॉस स्वीप का आपको मैंने बताया, बॉस का लिक्विडिटी स्वीप हो तो आप कहां तक का टारगेट रख सकते हैं, तो यहां तक आप लोग टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, यहां तक का। जो आईडीएम का, जो आईडी जिसने आईडीएम किया होगा उसके हाई तक का, या उस हाई से पहले जो भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक का आप लोग टीपी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एंट्री मॉड्यूल हो गया, मतलब एंट्री मॉड्यूल नहीं, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं बाइंग सेलिंग का। ये जो कैंडल होती है इसको आईएफसी कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो मैं अब जस्ट कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म कीजिए। अब चॉच पॉइंट क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा टीपी हिट हो गया, ठीक। तो आपको पता है कि यहाँ पर बॉस हुआ है और यहाँ पर चॉच पॉइंट आपका, ठीक। मार्केट इधर जाती है और इसके ऊपर वही सेम सिनेरियो क्रिएट करती है। यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करने की जगह मार्केट क्या करती है, इसके डाउन साइड कैंडल क्लोज करती है, इसकी सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और इसके डाउन साइड कैंडल क्लोज करती है। तो देन आपकी यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है शॉर्ट की, और आप लोग कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, जो भी फर्स्ट रिसेंट पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, लो पॉइंट, ठीक, स्विंग पॉइंट, वहां पर आप लोग अपना टीपी बुक कर सकते हैं। और एसएल आप उसी कैंडल का हाई एसएल रख सकते हैं। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, पुल बैक से पहले जो भी लो होगा उससे ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा वहां पर भी आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं या टीपी अपना रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसकी सिर्फ चॉच पॉइंट के एग्जांपल शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्योंकि अगर आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप समझ आएगी ना तो सेम लाइक उसी तरह ही है बॉस चॉच पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप। अब आपको ना चॉच पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप का मैं ना एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मार्केट में हमारे पास था क्या था, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई पॉइंट था और यहाँ पर हमारे पास होनी थी लिक्विडिटी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास होना था चेंज ऑफ कैरेक्टर यूरो यूएसडी है। 9 नवंबर का आप चार्ट देख सकते हैं, ये सॉरी कौन से नवंबर का है, 6 दिसंबर का। तो यहाँ पर देखें मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, अगर कैंडल क्लोज करती तो देन हम लोग क्या करते, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की तो देन क्या हुआ, मार्केट इधर से कैंडल क्लोज नहीं की, डाउन आ गई, ठीक है, डायरेक्टली डाउन आ गई पुल बैक के बगैर। मार्केट फिर इस कैंडल को हंट करने गई क्योंकि ये कैंडल खुद ही एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। मार्केट ने इस कैंडल को हंट किया और दोबारा इधर से डाउन, और आपकी ट्रेड यहाँ पर बनती और आपका क्या होता, फर्स्ट रिसेंट हाई पर आपका, सॉरी है रिसेंट पुल बैक का जो लो होगा वहां पर आपका एसएल हो सकता है और इसके ऊपर आपका सॉरी एसएल हो सकता, और जो फर्स्ट पुल बैक का लो था, जो स्विंग पॉइंट था वहां पर आपका टीपी हो सकता है। मेरे से आप बोलने नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी देर का मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एक ही मैं ना वीडियो आधे घंटे से स्टिल बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ना अब वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करूँगा तो ये सीन है, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया था बोलते बोलते ना। मैं टीपी की जगह एसएल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट से बोल रहा हूँ स्टिल, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है ब्रो, तो इस वजह से काफ़ी टाइम का। और मैं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैं ये कोई स्क्रिप्ट लिख के बैठा होता हूँ, बस जब मैं आता हूँ अपने सेटअप पे तो जस्ट क्या किया, लाइट्स ऑन की, पीसी ऑन किया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, ये सीन होता है मेरा। तो ये आपको चॉप स्वीप का मैंने आपको बता दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, कि आप कैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे लेकिन कन्फर्मेशन बेस्ट होती है आप लोगों के लिए। अगर कन्फर्मेशन होगी तो आप लोग ट्रेड सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कन्फर्मेशन नहीं होगी तो देन मैं कहता हूं कि विदाउट कन्फर्मेशन आप लोगों को लॉस ही होगा। बाकी बॉस स्वीप का भी यही सिनेरियो है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, पीओआई पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ पर हम अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, कि
हम बाइंग सेलिंग कर सकें। सिंपल सा सिनेरियो, आपको सब चीज़ें क्लियर की हैं। तो आखिर में मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल में से कोई भी चीज़ नहीं ज्वाइन की, तो उनके ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इधर करते हैं एंड आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।